जय बोले बाबा जी की। हाँ जी, जय बोले बाबा जी की। सर यूट्यूब चैनल पे जो कमेंट आ रहे हैं उनमें से एक भक्ति का कमेंट है कि अगर हम यात्रा के टाइम पे टेंट में रुक रहे हैं तो हम भंडारा सेवा के लिए या फिर उसके लिए जा रहे हैं वॉशरूम के लिए ना, तो टेंट में हम अपना सामान छोड़ के जाएंगे, तो वो सामान टेंट में छोड़ना सेफ रहेगा या ग्रुप के किसी एक मेंबर को टेंट में रुकना जरूरी है? देखिए, वैसे तो सामान तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा टेंट में, क्योंकि सारा सामान लेके आप ना वॉशरूम में जा सकते हैं, ना प्रसाद लेने के लिए भंडारे में जा सकते हैं। ये तो कंफर्म है। हम्म। वॉशरूम जाएंगे जब भी आप सारा सामान साथ में ले, कुछ कीमती आइटम होंगे छोटे बैग में डाल के आप वॉशरूम में ले आ सकते हैं, लेकिन सारा सामान तो लेना हम्म। मुश्किल है। लेकिन सामान सेफ है या नहीं है, इसके बारे में अगर मैं अपना पूरा 12-13 साल का अनुभव बताऊं, तो टेंटों में ऐसी प्रॉब्लम आने के चांस 10% ही होते हैं कि किसी का सामान चोरी हो गया हो। टेन हम्म। परसेंट ही होते हैं, बाकी तो 90% नहीं होते हैं। तो हमारे अनुभव के हम्म। वैसे भी अगर होते भी हैं कि वैसे अधिकतर यात्री सामान अकेला छोड़ते ही नहीं है। जब छोड़ेंगे ही नहीं हम्म। तो चोरी होने की या खोने की समस्या जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जैसे हम भी हैं, हम भी जाते हैं तो किसी न किसी यात्री को छोड़ के जाते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में हम्म। 5-6 लड़के हैं तो उनको बोलते हैं भैया पहले आप लोग खाना खाओ। और वॉशरूम तो कंफर्म सी बात है, सभी इकट्ठे जाते नहीं है। कुछ लोग सुबह जल्दी चले हम्म। जाते हैं, कुछ बाद में जाते हैं, है ना। तो टेंट में कोई ना कोई हाँ रहता है। जी। हम भी कभी अपना टेंट अकेला नहीं खाली नहीं छोड़ते। सिर्फ जब हम दर्शन के लिए हम्म। जाते हैं उस समय हम टेंट को खाली छोड़ते हैं, पर वहाँ पे हमारे को पूरा भरोसा है रफीक भैया वाले टेंट में। वो हमारे टेंट को लॉक कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। जितने भी टेंट होते हैं उनको बंद कर देते हैं, और जब तक हम लोग नहीं आते हैं वो टेंट पे पूरी नजर रखते हैं। बस एक बाबा जी की गुफा के पास ही रफीक भैया के टेंट में हम टेंट को अकेला छोड़ के सारा सामान अंदर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि रफीक भैया पे हम्म। भरोसा है। वो खुद वहाँ खड़े रहते हैं जब तक हम दर्शन करके वापस नहीं आते हैं। हम क्या, जितने भी यात्री हमारे साथ जाते हैं उनका भी, फिर भी हम उनको कहते हैं कि अपना कीमती सामान, फोन, पैसे वैसे मत रखो, ज्वेलरी वगैरह, है ना। ज्वेलरी तो वैसे कोई लेके नहीं जाता है, तो कम से कम लेके जाते हैं, वो पहनने लायक ही होती है। दर्शन के जाने के पहन के फोन वगैरह का होता है मेन, तो फोन आगे जमा हो ही जाते हैं, कोई बैग में छुपा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कैश भी कोई सबके पास इतना होता नहीं कि चोरी होने का डर रहेगा। तो वैसे सेफ है, लेकिन कोशिश करें। अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो बात अलग है, क्योंकि हो सकता है ना, हम्म। टेंट वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो सकता है हमारे यात्रियों में से कुछ लोग यात्रा पे, मतलब मैं बात करूं 1% यात्री ऐसे होते हैं आपको यात्रा में पैसे मांगते हुए मिल जाएंगे कि हमारा पर्स हम्म। खो गया है। ये जैसे माता वैष्णो देवी में ऐसा बाबा अमरनाथ जी में शुरू हो गया है, वो लोग आपको मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ। जब मैं पहली बार यात्रा पे गया, जब भी मिले मुझे, वो सेकंड टाइम गया तो बालटाल से उतर रहे थे जब भी मिले हम्म। मुझे ना यात्रा पे, और वो कहते हैं कि हमारा पर्स गुम हो गया है, ये हो गया है, हमारी टिकट के पैसे दे दो, हमें यहाँ जाना है, हम इतनी दूर से आए हैं दर्शन के लिए। तो सपोज करो हम्म। ऐसे यात्री अगर आपके टेंट में रुक गए हम्म। तो फिर ऐसे में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और वैसे तो 99% यात्री बिल्कुल ठीक होते हैं, पर 1% नहीं कह सकते हैं कि कौन किस मंशा से आया है, किसको मौका मिल जाए, कौन क्या कर सकता है। क्योंकि देखो इसमें ना भोलेनाथ जी का वो है कि परमपिता परमात्मा सब बनाए हुए हैं। अब किसी की मंशा चोरी करने की है, किसी की मंशा किसी का सामान निकालने की, कुछ नहीं कर सकते हैं। पर है चांस कम होते हैं, पर हाँ हो जाता है, कई बार मिसप्लेस हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप किसी यात्री को छोड़ के जाएं, और नहीं है आप अकेले हैं बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, तो कपड़े कोई ले आके क्या करेगा, आपका बैग ले आके क्या करेगा। क्योंकि चलना ही, हम्म। खाली चलना ही मुसीबत होती है, तो बैग उठा के आपके कपड़े ले आके कहाँ धो पाएगा वो, है ना। ये हम्म। चीजें आपकी पहलगांव में हो सकती हैं, बालटाल में हो सकती हैं, लेकिन शेषनाग जी में, पंचतरनी में, बाबा जी गुफा पे नहीं होंगी। क्योंकि अपना ही सामान ढूंढना मुश्किल होता है, तो आपका उठा के कहाँ जाएगा। हाँ, कीमती सामान है, फोन है, पैसे हैं, उन सब के लिए दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए अपना, जैसे हमने बताया, एक छोटा बैग आपके पास होना चाहिए। तो अपना कीमती सामान, चाहे कोई कितना ही विश्वास वाला क्यों नहीं है, लेकिन कीमती सामान हमेशा अपने साथ ही रखिए। आप किसको वहां बोल पाएंगे कि आपने मेरा सामान ले लिया, मैंने यहाँ रखा था, वहां रखा था। ठीक है। तो हम्म। सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना कीमती सामान अपने पास रखें। ठीक है जी। ठीक है जी। जय बोले बाबा ठीक जी है, की। जय बोले बाबा जी की। जय बोले बाबा जी की।